ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने के निर्देश दे दिए हैं। जेईसीसी में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2023 के चुनाव में इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। अमित शाह ने न केवल गहलोत सरकार को जमकर घेरा बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर तंज कसे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कई सियासी संकेत भी दे दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान न केवल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 2 बार नाम ही लिया बल्कि मैडम राजे की जमकर तारीफ भी की। इसके भी ऊपर मजे की बात यह है कि अमित शाह ने अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई दिग्गजों का नाम तक नहीं लिया। अमित शाह के इन संकेतों के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। शाह ने कहा कि मैं आपका आह्वान करने आया हूँ कि राजस्थान की इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ फेंके और यहाँ भाजपा की सरकार बनाएं। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। 2/3 बहुमत के साथ यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। बता दें, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर प्रदेश भाजपा के दिग्गजों के बीच जारी सियासी खींचतान पर फुल स्टॉप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्य समिति में सभी प्रदेश भाजपा नेताओं को साफ कह दिया है कि राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही होगा। शाह ने सभी को अगले चुनाव के लिए कमर कसने के संकेत देते हुए कहा है कि मिशन 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव के लिए सभी एकजुट होकर तैयारियां शुरू करें। वहीं पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा कीमत राजस्थान में होने को लेकर अमित शाह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ दिया। शाह ने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम करा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है। अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है, 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। इसके साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर चुटकी ली और कहा कि और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं। ट्वीट तो करते हैं, काम कोई करते हैं नहीं करते हैं मालूम नहीं। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगी, आजकल की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार अदृश्य है।
गांव में जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है काम, सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले 4 आदमी इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि साहब बिजली की मुसीबत है, बिजली के हमारे ऊपर बड़े बड़े केस लग गए हैं, बिजली आती नहीं है, पानी की मुसीबत है, रोड है नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब। आप अखबार पढ़ते हो रोज तो आप देखोगे रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही हैं। सरकार के 3 साल गुजर गए और काम गिनती करने में कुछ आपको मिलने वाले नहीं है। आप गिनती करने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बस एक ही काम पे लगे हैं, कुर्सी कैसी बचाई जाए। घबराहट होती है कि मालूम नहीं ये 4 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा और 5 लोग उधर चले जाएंगे तो क्या होगा। 2 साल निकल गए, कभी गिर रही है, कभी खड़ी हो रही है। अभी अभी कैबिनेट रिशफल हुआ, ये ध्यान देके कैबिनेट रिशफल हुआ कि भैया कोई उधर जाने वाला हो तो फिर उसको रोक लो। सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ऊपर काम चल रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में हाल ही में और इससे पहले हुए उपचुनावों में बीजेपी के बेहद निराशजनक प्रदर्शन के बाद बने शाह के दौरे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अमित शाह यहां दिग्गजों को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन अमित शाह ने सबको चौंकाते हुए मंच से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम की जय जयकार करा दी। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान न केवल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का 2 बार नाम पुकारा, बल्कि मजे की बात यह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक बार भी नाम नहीं लिया। अब अमित शाह द्वारा ये जानबूझकर हुआ या संयोग, लेकिन सियासी हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे मैडम राजे की सियासी फतह बता रहे हैं। आपको बता दे, उपचुनाव में करारी हार के बाद हुई मैडम राजे की देव दर्शन यात्रा में जमकर भीड़ उमड़ी थी, जिसको लेकर काफी सियासी चर्चाएं चल पड़ी थी। और जब अमित शाह की राजस्थान यात्रा का कार्यक्रम बना तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शाह मैडम राजे और उनके समर्थकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए यहां आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम लिया और जमकर तारीफ की, उसकी सारी आकांक्षाएं अब खत्म हो गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।